विश्राम करो। और सभी सभासदगण, इस वक्त मुझे सोचने दें कि मुझे आगे क्या कार्य करना है। सब जाओ, सभा बर्खास्त। देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल जितने ब्रह्मांड में है, उनमें से कोई मेरे सेवकों की बराबरी भी नहीं कर सकता। फिर मेरे समान घर दूषण को मारने वाला साक्षात ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? हाँ, यदि ये सत्य है और जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। मेरा शरीर तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं। फिर उद्धार का और साधन ही क्या है? लेकिन क्या करूं इसका उपाय? आखिर बैर भाव भी कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, यही ठीक है। कोई छद्मवेश बनाकर जाऊं और जानकी को उठा लाऊं। यदि वे साधारण मनुष्य है तो मेरे भय से लौट जाएंगे, और यदि वास्तव में अवतार है तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएंगे। परंतु अकेले से ये काम बनना बहुत कठिन है। इसमें किसी दूसरे की सहायता की भी आवश्यकता है। कौन हो सकता है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए? कौन 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 याद आया, मारीच निसंदेह हर एक गांव घाट में होशियार भी है और मेरा आज्ञाकार भी है। बस उसी को तैयार करता हूँ और जैसे भी हो सके जानकी को अड़ता हूँ। जय श्री यही ठीक है, यही ठीक है। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्या हाल है? लंकेश, प्रणाम लंकेश। आइए आइए, पधारिए। महाराज, आज तो आपने बड़ी ही कृपा दिखाई, जो इतने दिनों के बाद आपको सेवक की याद आई। हाँ मारीच, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चला आया। मेरे अहो भाग्य महाराज, कहिए सब आनंद में तो है? हाँ मारीच, हम भी हैं आनंद में। कहते हैं सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में। क्यों महाराज, आजकल ऐसी क्या चिंता सता रही है जिसने आपकी मुद्रा इतनी मलिन बना रखी है? हाँ भाई, इस समय मुझ पर भी एक आपत्ति आई है। क्या कहा? आपत्ति? हाँ मारीच, देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति?
पाताल के विजेता पर आपत्ति, ये क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूँ भाई। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। आपत्ति का नाम न जानने वालों पर भी आपत्तियां आ ही जाती हैं, वारिस, आ ही जाती हैं। तो कहिए महाराज, क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मारीच इसी समय तैयार है। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही तो मुझे गर्व है। तो फिर बतलाइए, मेरे योग्य क्या सेवा है? भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार इस ओर आए हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन सुपर्णखा घूमती घूमती उधर निकल गई। अच्छा। तो उसके रूप को देखकर उनकी तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जाल फैलाए, अनेक दाव घाट चलाए, किंतु जब सुपर्णखा पर कोई प्रभाव न हुआ तो निष्ठा करने पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और बहन सुपर्णखा की नाक काट डाली। और जब सुपर्णखा ने अपनी सहायता के लिए खर और दूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने उन्हें भी यमपुर पहुंचाया। क्या कहते हैं दानवेश, खर और दूषण मारे गए? हाँ मारीस, संत कह रहा हूँ। ये दो असंभव है। अच्छा, तो फिर अब आप क्या चाहते हैं दानवेश? यदि किसी प्रकार जान की हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला उतर जाए। परंतु दानवेश, जान की हाथ कैसे आए? हाँ, इसका और भी एक उपाय है। देखो देखो मारीच, तुम वेश बदलने में होशियार हो और गांव घाट के भी जानकार हो, इसलिए सुनहरी मृग का रूप धारण करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी जान चल जाएगी तो जानकी अवश्य हमारे हाथ आ जाएगी। किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है, क्योंकि राम से बैर बांधना बड़ी ही भयंकर पूर्ण है। जिन्होंने बाण मारा तार का तीर निकाला है, जिन्होंने चाप शंभु का सहज में ही तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण क्षण में ही पीस डाला है, जिन्होंने मुझे कुंठित बाण से लंका में डाला है, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बहुत ठोका हुआ भगवान को इंसान समझा है। डर गए? रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर भी उन तपस्वियों से डर गए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो मारीच। मैं समझता हूँ तुम बलवान हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्ची वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र का यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय बुरी तरह से कांप जाता है। उठाऊं किस तरह आगे को पग उठता नहीं मेरा, अधम साहस है मन हिम्मत जरा करता नहीं मेरा। कायरता की बात करके वीरता के नाम को बट्टा लगाना चाहते हो, लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहते हो। कांपता है जिससे जग भयभीत सारा लोग है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी है। विश्वास कीजिए दानवेश, जिससे आपको ये संपत्ति दी है वो आपका मित्र नहीं, शत्रु है। कायर बुद्धि नादान, गिरे भर का आदमी और गज भर की जवान। अरे रावण को उपदेश देने की समय है, क्या तू नहीं जानता? जो इरादा कर चुका हूँ वो बदल सकता नहीं।
पर ये रस्सी का है जलकर भी निकल सकता है। और खड़ा हो सोच चल, बकवास सब बेकार है। सरवा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं है दानवेश, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? ये तो महा नीच कर्म है। और पराई स्त्री की नाक काटना परम धर्म है। महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या स्वरूप नखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि सुपर्णखा बच्चन है, सुपर्णखा में विचारणी है। अरे कुबुद्धि मलिनात्मा नीच बुड्ढे, तुम्हें तो बात करनी भी नहीं आती। जो मुंह में आता है वही बक देता है। मूर्ख, मिटा देता भी होता ना कर तुझसे मेरा नाता। ज़बान को काट देता और उसमें आग बनवाता। अच्छा दानवेश, अच्छा, केवल एक बार और विचार कर लीजिए। सोच चुका हूँ, अच्छी तरह सोच चुका हूँ। चल मेरे साथ चल। कह चुका हूँ तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। काल मंडलाता है वरना सिर पे तेरे जान ले। परंतु महाराज, बस आगे शब्द न निकालना। अच्छा, केवल एक बात और सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। कदापि तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो? यही तलवार तेरे सीने के पार होगी। ओह, अब तो दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो राम बाण का छोड़ और इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई कर। क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी दुविधा में पड़ा कि दोनों ओर खाई है। खैर, मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर कल्याण का साधन क्यों ना करूं? अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। चलिए, मारीच चलने को तैयार है। शाबाश मारीच, वाह तू बड़ा दिलेर है। आखिर तो शेरों का शेर है। आहा, स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ की है मित्रता और स्वार्थ का ही प्यार है। अब क्या संकोच है मारीच? नहीं नहीं, कुछ नहीं दानवेश, चलिए चलिए। एक आवश्यक सूचना। सोम्स कोटी के जवान यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच के पास पहुंचे। आगे की जो पंक्ति मेरे दाईं ओर है, कृपया इस दरवाजे के रास्ते को खाली रखें। यहाँ से पुष्पक विमान जाएगा। और मारीच ने अपनी माया के द्वारा सुनहरी मृग का रूप धारण किया और चल दिया पंचवटी की। सुनहरी मृग मारीच की माया जिसे कोई समझ नहीं पाया। सीता मैया ने मृग को देखा और उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। अरे ये हिरण तो इस पृथ्वी का नहीं लगता। ओ प्रभु, कितना प्यारा मृग है।
काश ये हाथ आ जाए तो मैं इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊं और माता कौशल्या को वन की एक यादगार स्वरूप भेंट करूं। हाँ, मैं इसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांधूंगी। जब ये बैलों में दौड़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। पहले मैं स्वयं इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ, किंतु यदि हाथ न आया तो स्वामी से कहूंगी, क्योंकि यदि अभी स्वामी से कहने जाऊं और ये कहीं भाग जाए। नहीं नहीं, पहले मैं स्वयं कोशिश करती हूँ। स्वामी से ही कहूँ। स्वामी, स्वामी, देखिए ना, देखिए प्रभु, ये मृग वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो जीवन की आसारता को भूले जा रहा है। हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है बेचारा। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये मेरे हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु यदि ये जीवित हाथ न आया तो फिर इसके चर्म की मृगशाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो रो, मैं अभी जाता हूँ। देखो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से घर दूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर किया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी न धरना। ठीक है भैया। सुना माताजी, किंतु ये आवाज बड़े भैया की नहीं है। कोई राक्षस अवश्य हमारे साथ छल कर रहा है। ये धोखा है माताजी। नहीं लक्ष्मण, ये उनकी ही आवाज है। जाओ, जल्दी जाओ, उन पर अवश्य कोई संकट आया है। संकट? त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार की संकट, जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर माता, जो सबके कष्ट हरते हैं। समझी, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसीलिए इस तरह बातें बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचिए माताजी। मुझे जाने में कोई संकोच नहीं, परंतु बड़े भैया की आज्ञा से लाचार। धीरज धरिए और किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया की घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी
दाहिनी आंख फड़क रही है, शगुन अच्छे नहीं हो रहे हैं। जाओ, शीघ्र जाओ लक्ष्मण। और परंतु माता जी, लो, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। सुनो लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हें फिर पुकारा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय जिस ओर प्रभु गए हैं उसी ओर प्रस्थान करो। और आपको अकेले छोड़ दो? हाँ हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि आपको कुछ हो गया तो? अच्छा, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक बातें करने का समय नहीं है। भैया, शीघ्र जाओ और स्वामी की रक्षा करो। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा मानने से लाचार अपराधी लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। समझी, अब समझी। कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। कहीं तेरे मन में पाप का बीज उगता है क्या? और इसीलिए तो वनों में हमारे साथ आया है। नहीं, नहीं। परंतु जाकर तेरा ये पापी संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ओह विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? काश ये शब्द सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता। माता, आंखें ये फूट जाए जो देखूं बुरी नजर, हो नर्क वहां से पाप का चिंतन करूं। मगर श्रद्धा है मन में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूँ सुमित्रा के दान के। बस बस, प्रपंच ना फैला और अधिक बातें ना बना। पाप का चिंतन करते हुए तनिक नहीं ले जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने पे करता बात मीठी बात की। ओह विधाता, क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा, चलन उल्टा। अरे कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दाव घात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी जानती पापों का नाम। क्या समझती कि अपने भी नहीं आएगा। बस बस माता जी, बस अब नहीं सहे जाते ये व्यवहार। लीजिए, लीजिए, मैं भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। कर्म गति को मिटाते आज तक मैंने नहीं देखा, टली है आज तक किससे पड़ी जो भाग्य मेरे का। हे माता, हे माता, हे माता, खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, वही चलकर बस होगा जो लगेगा मेरी रेखा। बस माता जी, इतनी कृपा कीजिए कि इस रेखा से बाहर पग न धरिएगा। मैं चाहता, भैया राम, भैया राम, मैं आ रहा हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। और लक्ष्मी चली गई श्री राम जी की आवाज की ओर। पता नहीं क्या हुआ। रावण ने सोचा कि सीता अकेली है, वो उसे हरण कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो सीता की तरफ लपका और उसका पैर लक्ष्मण रेखा पर पड़ा, अरे ये क्या? ये लक्ष्मण की माया है। जाता हूं और कोई छद्म वेश बना कर आता हूं।
जय शंकर। अलग निरंजन, अलग निरंजन। भंडार भरपूर रहे, संकट दूर रहे, शत्रु दूर रहे। आइए महात्मन, कंद मूल धन स्वीकार कीजिए। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो। परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो? आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आप ही आगे आकर भिक्षा ले लीजिए। नहीं सुंदरी, सन्यासी लोग बांधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हम जानते हैं तुम लक्ष्मण ने मना किया है, परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल है। आपने सत्य कहा महाराज, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं। नहीं महाराज, जाइए नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटाना वहां पाप है। लीजिए, रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा ले लीजिए। मैं आती हूँ। आओ लाओ देवी, भिक्षा लाओ। इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। आओ, हमारे निकट आओ, और निकट, और निकट आओ, आओ, आओ सुंदरी, और निकट। है? ये क्या? देख और पहचान, मैं लंकेश हूँ। लंकेश? हाँ, मैंने नहीं पहचाना। देख और पहचान, मैं लंकेश रावण नहीं नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। छोड़ दो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, बुलाओ उन वनवासियों को, बुलाओ। स्वामी! देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। लक्ष्मण!